Production possibility frontier. It is also known as production possibility curve. But before starting this, we should understand why we are studying this. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसका क्या मतलब होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमारी इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, मतलब जो हमने सेक्रीफाइस कर दिया, हमारा लैंड लिमिटेड है, हम या तो उस पर हॉस्पिटल बना सकते हैं या फिर हम उस पर स्कूल बना सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल चूज़ किया तो क्या फॉरगॉन कर दिया? स्कूल फॉरगॉन कर दिया। तो जो स्कूल फॉरगॉन किया, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर constructing hospital. That is the thing. Okay, now because of this concept of PPC came. PPC में we are showing या we are studying what it is showing possible combination of two goods. हम मानते हैं कि सिर्फ इकोनॉमी में दो ही गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसमें दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट है, हम उसको भी बढ़ा घटा नहीं सकते कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें, ठीक है। तो इट इज़ अ ग्राफिकल, ये ग्राफ बनता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, पॉइंट नंबर 1 of what it shows possible combinations, point number 2 of two goods, point number 3 that can be produced with given resources and technology। ये आपके 1 मार्क में पूछेगा डिफाइन पीपीसी, व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी, तो ये 4 पॉइंट उसमें होने चाहिए। इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन which shows possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology। अब इसके अजम्पशन क्या होते हैं पीपीसी के? अजम्पशन मतलब कि हम मानते हैं कि क्या कंडीशंस हैं जिसमें ये पीपीसी वर्क करता है। इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस की बहुत बड़ी रोल होते हैं, वरना आपका दिमाग बटता है कि अच्छा ऐसा क्यों है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऐसा क्यों है लैंड पे हम हॉस्पिटल और वो ही बना। कोई भी रिसर्च करने के लिए कुछ हमको हाइपोथेसिस लेना पड़ता है, कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं कि बस ये लैंड है और इस पर हमको, वहाँ पे ऑलरेडी पार्क है, ऑलरेडी रोड है, हमको सिर्फ या तो हॉस्पिटल बनाना है या स्कूल बनाना है, ठीक है। तो दैट इज़ रिसोर्सेज हमारे फिक्स हैं। रिसोर्स यानी कि लैंड को हम बढ़ा नहीं सकते, बट वो ट्रांसफ़र हो सकता है। लैंड से हम दो चीज़ें कर सकते हैं। ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये समझ में आ गया होगा। रिसोर्स को फुली यूज़ करना है, रिसोर्स का आपका बेकार नहीं होगा, कोई लैंड आपका नाले में नहीं ख़राब हो जाएगा। जो लैंड है वो आपको पूरा पूरा यूज़ करना है, कुछ वेस्ट नहीं है। अच्छा, रिसोर्स टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी में आप कोई चेंज नहीं कर सकते कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली और दोनों चीज़ें प्रोड्यूस कर ली, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है? इट शोज़ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन of showing possible combinations of two goods which can be produced with given resources and with given technology। given resources मतलब resource fix है, land fix है, और टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजी भी आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें। दैट इज़ अ थिंग। ये हमने अजम्पशंस लिए हैं इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। दिस इज़ योर फिगर। ओके, सपोज बहुत फेमस कॉमन वो है पीपीसी, जिसने कॉमर्स पढ़ी उसको पता है, हमेशा ये गन एंड बटर का ही एग्जांपल आता है इसमें। तो हमने बोला कि हम दो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं आउट ऑफ टू थिंग्स। क्या है? एक है गन्स, एक है बटर, एक है गुड 1 और ये है गुड बी, ए एंड बी। ओके, दीज आर टू गुड्स। अब इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को जो शो करता है फिगर, उसको क्या बोलते हैं? पीपीसी कर्व बोलते हैं। तो इससे पहले हम शेड्यूल समझते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉम्बिनेशन ए, इसमें हम क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन फर्स्ट कॉम्बिनेशन में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सीइंग कि गन हम 21 बना सकते हैं और बटर 0 बना सकते हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन में हम देख रहे हैं गन को थोड़ा रिड्यूस अगर करें तो बटर भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। 20 किया तो ये बटर बढ़ गया, 1 हो गया। तीसरा अगर हम प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन पे जाएं तो 18 गन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बटर की क्वांटिटी और बढ़ गई। तो यानी एक को अगर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ रही है। इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम रिसोर्सेज को यहाँ से इधर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी इनकी 21 से 20, 20 से 18, 18 से 15 रिड्यूस होते चले जा रही है। और जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रिसोर्स यहाँ यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो इनकी क्वांटिटी बढ़ते जा रही है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 सी। अब ये निकाला कैसे हमने? MRT निकाला कैसे? MRT
अभी हाँ इसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, देन आई विल टेल यू हाउ वी आर डूइंग। जस्ट सी 18 है, 18/2 ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे किया, डिफरेंस निकाला आपने, 21 - 20 कितना हुआ, 1 हुआ। यहाँ पे 0 and 1 यानी 1:1 का रेशियो हुआ। अगले में इसमें देखो 20 - 18 यानी 2 सेक्रीफाइस किया, और यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हुआ, 1 इंक्रीज़ हुआ, तो 2:1 का रेशियो आ गया। MRT ऐसे निकला। यहाँ पे 18 था, 15 हो गया, 3 सेक्रीफाइस हुआ, सी 3 सेक्रीफाइस हुआ, और आपका यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ गया, तो 3:1 का MRT हो गया। सिमिलरली 15 से 11 पे आए तो 4 का सेक्रीफाइस किया, और यहाँ पे 4 यूनिट्स ऑफ बटर हो गए, 3 से 4 हो गया तो 1 हो गया। तो लाइक दिस डिफरेंस ऑफ दिस अपॉन दिस आपका MRT आ गया, ठीक है। ये है MRT। इसी को जब हमने प्लॉट कर दिया इन्फॉर्मेशन को ग्राफ में, तो हमको मिल गया फिगर ये वाली, ठीक है। ये हो गई एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी। अब इसका एक्सप्लेनेशन अब देखो, अगर मैं जो प्लॉटिंग हमने करी ऑन दैट बेसिस कि आपने, मैंने क्या बोला, जब 21 यूनिट्स ऑफ गन्स हम बना रहे थे तो 0 हम बटर प्रोड्यूस कर रहे थे। जब 20 से हमने 20 पे बी कॉम्बिनेशन पे आए, एक हमने गन कम बनाई तो हमने 1 यूनिट बटर का पाई इंक्रीज़ हुआ। सिमिलरली जब सी कॉम्बिनेशन पे आए, 21 से 18 पे हमने 18 गन्स बनाई, यानी हमने 4 गन सेक्रीफाइस कर दी, तब हमारे 2 बटर की यूनिट्स बनी। तो ये है। अब ये जो होता है PPC कर्व आपको दिख रहा है, ये डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व है। डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व है ना, तो यानी कि एक को अगर मुझे इंक्रीज़ करना है तो दूसरे को मुझे क्या करना पड़ रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन कर रहे हैं। तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व भी है, वन इज इंक्रीजिंग 1 2 3 4 5 6 एंड द अदर इज डिक्रीजिंग। तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है। अब इसकी शेप के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। नाउ सी, when we are जॉइनिंग पॉइंट्स ABCDEFG को ज्वाइन करते हैं, तो एक जो कर्व हमको मिला इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, उसको क्या बोला हमने, PPC कर्व बोला, ठीक है। PPC कर्व बोला। अब मैंने बोला कि रिसोर्सेज और लिमिटेड, तो ये जो पॉइंट्स शो हो रहे हैं ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के हैं, ऑप्टिमम है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हो सकती है। अब हमको पता है रिसोर्स लिमिटेड है, या तो ये प्रोड्यूस कर लो या ये कर लो, इससे बाहर हम नहीं जा सकते हैं। ये जनरली इंडिकेट करता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को और एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स को। लेकिन ज़रूरी नहीं है इकॉनमी हमारी इस पे ही लाई करे, हो सकता है इकॉनमी हमारी अंदर हो। तो अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये कॉम्बिनेशंस, तो अगर इकॉनमी मेरी अंदर है तो यानी कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे, रिसोर्सेज का कैपिटल पूरा यूज़ नहीं कर रहे, लैंड पूरा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है अगर किसी पॉइंट पे इकॉनमी अंदर है PPC कर्व के, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, आप रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ क्या है, आप बाहर, क्या कई बार क्वेश्चन आता है, कैन बी इकोनॉमी पॉइंटेड आउटसाइड PPC कर्व? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉम्बिनेशंस हैं ABCDEFGH जो हैं हमारे, मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल है जो रिसोर्सेज से, तो इकॉनमी ये फुल है, तो ये इकॉनमी बाहर कैसे आ सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। ये तब पॉसिबल है जब ग्रोथ हो, और जब ग्रोथ होगी तो एक पॉइंट नहीं आएगा, पूरा कर्व हमारा मूव करेगा। जब ग्रोथ ऑफ रिसोर्स होगा तो पूरा कर्व मूव करेगा, अलग नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर हमने कोई जंगल को काट के लैंड बढ़ा लिया है तो हमारे दोनों के ही जो गुड्स हैं उन दोनों के ही क्वांटिटीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो पाएंगे। दैट इज़ अ थिंग। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट डज दिस मीन? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम, जैसे मैंने बोला ना, पहले क्या किया, पहले 21 गन्स बना रहे थे, फिर हमने 20 गन्स की, तब जाके एक बटर का यूनिट मिला, तो हमने कितना सेक्रीफाइस किया, 1 यूनिट सेक्रीफाइस किया। फिर 18 किया, यानी कि कितना सेक्रीफाइस किया, 2 यूनिट सेक्रीफाइस किया। तो ये हमारी जो सेक्रीफाइस हो रहा है, इट इज़ नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग सेक्रीफाइस्ड टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ बटर। ये जो सेक्रीफाइस हो रही है यूनिट्स, इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
ये क्यों सेक्रीफाइस करके बढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि रिसोर्स हमारा लिमिटेड है। उससे या तो मैं गन्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ या फिर मैं उससे बटर प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो अगर मुझे बटर प्रोड्यूस करना है तो गन को कहीं ना कहीं रिड्यूस करना पड़ेगा। रीज़न कि हमारा जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, फिक्स्ड है। कैसे निकालते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? फॉर्मूला भी दिया हुआ है। फॉर्मूला वही है, यूनिट ऑफ सेक्रीफाइस्ड अपॉन यूनिट ऑफ गेन। अभी हम लोग वहाँ कर रहे थे ना कि आपका पहले वाले का था 1:1, दूसरे का था 2/1, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट है 3/1, इसका आ जाएगा आपका 3। तो ये आपका रेशियो आ रहा है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ वेरी इंपॉर्टेंट। पीपीएफ भी बोलते हैं, पीपीसी भी बोलते हैं। हमारा जो पीपीसी कर्व है इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप करता है नीचे की तरफ। दिख रहा है ना, नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कार्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे रेफ्रिजरेटर्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, देन ओनली कार का प्रोडक्शन पॉसिबल है। वाई? बिकॉज रिसोर्सेज कैन नॉट बी इंक्रीज। जो रिसोर्सेज हैं उसी में प्रोडक्शन हमको घटाना है। इट इज़ कॉन्केव इन शेप। हमारा जो पीपीसी कर्व है वो कॉन्केव है शेप में। शेप देखो, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्केव, तो ये है कॉन्केव। इसका रीज़न क्या है कि इंक्रीजिंग एमआरटी, जो सेक्रीफाइस का रेट है वो हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये नेक्स्ट जो नया प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो सेक्रीफाइस का रेट हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं? देखो, अगर हम यहाँ पर हैं तो पहली चीज़ तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज है, ये अटेनेबल है, मतलब इसको हम अचीव कर सकते हैं। अगर पीपीसी पे यहाँ पे कहीं है तो ये भी अटेनेबल है, पॉइंट्स हैं जो हमारा जो हम टच कर रहे हैं। पीपीसी कर्व के अंदर के पॉइंट्स पॉसिबल हैं, पीपीसी कर्व के ऊपर के पॉइंट्स कोई भी होंगे तो पॉसिबल है, लेकिन पीपीसी कर्व के बाहर का पॉइंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पॉसिबल सारे एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो सब हमने प्लान करके यहाँ पे शो कर दिए, लेकिन जो सी पॉइंट है ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के बीच के बाहर है, ये अटेनेबल नहीं है, ये अचीव नहीं हो सकता। चेंज इन पीपीसी कर्व। क्या पीपीसी कर्व चेंज हो सकता है? हाँ, पीपीसी कर्व बिल्कुल चेंज हो सकता है। अगर हमारा रिसोर्स ग्रो कर गया हो तो डेफिनेटली हम पीपीसी कर्व को चेंज कर सकते हैं। जैसे सी इस डायग्राम में, इस डायग्राम में जैसे पीपीसी ग्रोथ ऑफ रिसोर्स अगर हो गया है तो पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कोई जंगल था उसे काट के हमने लैंड अपना सिटी का बढ़ा लिया, जो एक्सटेंशन ऑफ लैंड हो रहा है फैज़ाबाद रोड पे, कानपुर रोड पे, हरदोई रोड पे, रायबरेली रोड पे, ये सब क्या है? लैंड आप इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है, जंगल्स को काट के, खेतों को काट के आप लैंड को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो हमारा रिसोर्स बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली अब जो है रेजिडेंशियल एरियाज़ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा रिसोर्स जो है वो ग्रो कर रहा है। रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व रोटेट भी करते हैं। रोटेट कैसे करते हैं कि टेक्नोलॉजी, अगर हमारी दो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड ए एंड गुड बी, और गुड ए की जो टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन है, वो लेटेस्ट टेक्निक से हो रही है, तो अब हम गुड ए ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे देन गुड बी, तो रोटेट कर जाएगा। ऐसे ही ठीक उल्टा अगर हो जाए तो इधर रोटेशन हो जाएगा। रोटेशन तभी होगा, उस गुड में होगा जहाँ पे उसकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई हो, ठीक है, that is rotation. So this was your PPC curve, its concept, and I hope the concept is clear. Your chapter ends here. So thank you for this.